मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर बैन है। हिंदू इस कॉलोनी में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। अभी पूरा मामला क्या कुछ है वो जानते हैं। ये है अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी जो मेरठ के हापुड़ रोड पर है। अब आरोप है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। साथ ही ये भी आरोप है कि इस कॉलोनी में मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर ने बताया कि उनकी जानकारी में ये बातें सामने आई हैं और मैं उसकी जांच करवा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी मेरी जानकारी में आया है कि वहां एक मस्जिद बनाई जा रही है और उस धार्मिक स्थान का नक्शा स्वीकृत है या नहीं, ये सारी चीज जांच का विषय है, जांच कराएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ तक की भी जानकारी आई है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी है। इस तरह की कोई भी गतिविधियां मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएंगी। 2017 से पहले जब हम लोग मेरठ की बात करें तो मेरठ की पहचान पूर्ववर्ती सरकारों ने एक दंगे के शहर के रूप में कर दी, जबकि 1857 की शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से जिन लोगों को संरक्षण दिया तो मेरठ का माहौल बदला। लेकिन 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरठ का विकास हो रहा है। मेरठ चारों दिशाओं में आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मेरठ एनसीआर का एक बड़ा जिला, एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये दुखद है, इस तरह की घटना जैसी जानकारी में आया है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से जहां पर हमारा 5th फेज जो हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है, जो हम लोग आवास विकास की जहां पर टाउनशिप लेकर आ रहे हैं, यानी हम लोग विकास की सोच के साथ जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर इस सोच के साथ कि एक ही धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहेंगे, मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। और जांच कराने के बाद क्योंकि मेरी जानकारी में भी आया कोई वहां मस्जिद भी बनी है और उस धार्मिक स्थान का उसका नक्शा स्वीकृत है या नहीं है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच कराई जा रही है और पर यहाँ तक भी जानकारी है कि कुछ गैंगस्टर की प्रॉपर्टी उसमें लगी हुई है। पूरी तरह से हम लोग जिला स्तर पर और आवश्यकता पड़ी तो उच्च स्तरीय उसकी जांच कराएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी गतिविधियां मेरठ के अंदर नहीं होने दी जाएगी। वहीं इस कॉलोनी के कर्मचारी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लॉट सिर्फ मुसलमानों को दिए गए हैं, हिंदुओं ने भी यहाँ पर प्लॉट ले रखे हैं। साथ ही बताया कि कॉलोनी में अभी तक कोई मस्जिद नहीं है। अच्छा, ये आरोप लगाए गए हैं कि ये पूरी कॉलोनी जो कट रही है सिर्फ उसमें मुस्लिमों को ही घर बेचे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी यहाँ पे आता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो आएगा उसको हम प्लॉट दे देते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे खाली हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कितने प्लॉट अब तक यहाँ पर बिक चुके हैं? लगभग प्रोजेक्ट 80% के आसपास बिक चुका है। क्या कोई धार्मिक स्थल भी बना है कॉलोनी में? अभी कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ना इसमें मस्जिद है, ना इसमें मंदिर है। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, कितने हिंदुओं को यहाँ पे 80% से दिया गया है? ये तो सर ना मार्केटिंग वाले बताएंगे, हमारे उनके पास लिस्ट होती है। पर ऐसा नहीं है कि खाली इसमें मुस्लिमों को दिया है, हिंदुओं को भी दिया है। अच्छा, बिल्कुल। और ये अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, कब शुरू हुआ था, कितने एरिया में, कितने विला? ये 22,000 स्क्वायर मीटर में है और ये अभी इसको गया 2021 या 22 में स्टार्ट किया था हमने बेचना। और उसमें अभी 78 विला है जो हमने प्लॉट जिसमें से हमने प्लॉट बेच दिए हैं। और उसके बाद में 3020 स्क्वायर मीटर का सामने कमर्शियल है जो हमारा रेरा अप्रूव्ड है और आवास विकास से अप्रूव है। वहीं अब्दुल्ला रेजिडेंसी के डायरेक्टर महेंद्र गुप्ता ने यूपी तक को बताया कि ये सारे आरोप गलत हैं कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों ने प्लॉट लिए हुए हैं, यहाँ हिंदुओं ने भी प्लॉट ले रखे हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्लॉट खरीद सकता है, हमारे यहाँ काफी स्टाफ हिंदू है। हमने इससे पहले वेंकटेश्वर रेजिडेंसी बनाया था, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ओपन प्रोजेक्ट है, रेरा में रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड कॉलोनी है। इस कॉलोनी के 2 डायरेक्टर हैं, जनरल जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता, दोनों ही पार्टनर हैं, दोनों ही डायरेक्टर हैं। हिंदू मुस्लिम जिसको प्लॉट चाहिए वो खरीद सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। रही बात मस्जिद की, तो उन्होंने कहा हमारी कॉलोनी से वो बाहर है, हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई मस्जिद नहीं है। वहीं इस मामले में मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह ने बताया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि इस कॉलोनी में एक ही धर्म विशेष के लोगों को प्लॉट अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और भी बातें सामने आई हैं जिस पर हमने एक कमेटी बनाई है जिस पर जांच करेगी और जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उसके संबंध में नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कल ही ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को ही प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने
जॉइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और एससी आवास विकास परिषद की एक जॉइंट कमेटी बना दी है, इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सर सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद 1 हफ्ता मैंने रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद जो भी निकल गया है उसके संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू। अब देखना ये होगा कि इस रेजिडेंसी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, ये सब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।